मेट्रो में आपने कई बार सफ़र किया होगा, पर कभी क्या आपने ये सोचा है कि मेट्रो का एंट्री गेट काम कैसे करता है? जी हाँ, जहाँ पे हम टोकन डालते हैं वो काम कैसे करता है, वो कितने सेकंड्स के लिए ओपन होता है और वो इतने कम समय के लिए क्यों ओपन होता है, वो आपका टोकन कैसे पढ़ लेता है, और हाँ, टोकन के अंदर क्या होता है, ये टोकन कैसे काम करता है और ये स्मार्ट कार्ड से कैसे अलग है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप मेट्रो स्टेशन पे गए हैं और आपने एक टोकन खरीदा। अब ये टोकन में होता क्या है, तो टोकन के अंदर एक चिप होती है, इसे एनएफसी डिवाइस कहते हैं। ये एनएफसी डिवाइस का एक पार्ट है। आप जो बाहर से गोल प्लास्टिक का टोकन देखते हैं, ये सिर्फ चिप का कवर है। तो अब ये एनएफसी डिवाइस क्या होता है? एनएफसी का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अब आप बोलेंगे शॉर्ट मतलब कितनी शॉर्ट? तो सिर्फ 4 सेंटीमीटर, जी हाँ, इतनी सी। ये दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है, बिल्कुल आपके ब्लूटूथ की तरह। बस इसमें अंतर ये होता है, एनएफसी की रेंज सिर्फ 4 सेंटीमीटर होती है और ब्लूटूथ की रेंज काफी ज्यादा होती है। तो जो एनएफसी होता है उसका यूज कार्डलेस पेमेंट में होता है, टोकन और वेंडिंग मशीन्स में होता है, और जो ब्लूटूथ होता है इसको डिवाइस से डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वापस आ जाइए टोकन पे। अब इस टोकन में कोई एनर्जी का सोर्स तो होता नहीं है, ना कोई बैटरी ना कुछ। तो ये काम कैसे करता है? तो अब आप मेट्रो में एंट्री करने के लिए टोकन गेट की तरफ जाते हैं। इस टोकन गेट को एएफसी कहते हैं। अब आप कहेंगे ये एएफसी क्या होता है? तो एएफसी का मतलब होता है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। इसका काम है टिकट्स को चेक करना और गेट्स को ऑटोमेटिक ओपन करना और क्लोज करना। ये एनएफसी का दूसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट टोकन होता है। तो अब ये गेट कैसे काम करता है? तो ये टोकन के डेटा को रीड करता है, पर टोकन तो डेड है, उसमें तो कोई बैटरी नहीं है, तो फिर इसे रीड कैसे करता है? इसके लिए जो गेट होता है उसमें एक कॉइल होता है। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो लो रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब आप अपना टोकन गेट मशीन पे टच करते हैं, जब उसके पास लेके जाते हैं 4 सेंटीमीटर की रेंज में, तो आपका टोकन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आ जाता है और उसके अंदर वाली चिप एक्टिवेट हो जाती है और वो डेटा रीड कर लेता है और उसके इन्फॉर्मेशन को मेन सेंट्रल यूनिट में भेज देता है। तो अब बात यह आती है कि टोकन में कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब आप टोकन काउंटर से टोकन लेते हैं तो वो लोग उसमें इन्फॉर्मेशन डाल के देते हैं। इसमें डेट होता है, टाइम होता है, स्टार्ट स्टेशन होता है, एंड स्टेशन होता है और अमाउंट होता है कि कितने रुपए का टोकन है। ये इन्फॉर्मेशन गेट रीड करता है और गेट को ओपन कर देता है और इस इन्फॉर्मेशन को मेन सेंट्रल यूनिट में भेज देता है। अब आप गेट से अंदर जाते हैं, आपका सफ़र करते हैं। फिर जब आप अपने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं तो आपको फिर से ये एएफसी गेट मिलता है। तो आप यहाँ पे अपना टोकन डालते हैं बाहर निकलने के लिए। फिर यही प्रोसेस वापस से रिपीट होता है। ये मशीन टोकन को रीड करती है और आपकी एग्जिट इन्फॉर्मेशन को मेन सेंट्रल यूनिट के पास भेजती है। फिर वहाँ पे ये मैसेज टैली होता है और आपकी एग्जिट इन्फॉर्मेशन सही होती है तो गेट्स ओपन हो जाते हैं और आप गेट से बाहर चले जाते हैं। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है या आप स्टेशन से आगे आ गए या गलत स्टेशन पर आ गए तो वहाँ पर अलार्म बज जाता है। अब ये तो हुई टोकन की बात, लेकिन स्मार्ट कार्ड का क्या? उसमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती कि डेट, टाइम, स्टार्ट स्टेशन, एंड स्टेशन? तो स्मार्ट कार्ड जब आप बाई करते हैं तो स्मार्ट कार्ड का एक डेटा मेन सेंट्रल यूनिट में ऑलरेडी होता है। तो जब भी आप किसी स्टेशन से एंटर करते हैं और वहाँ पे अपना कार्ड आप एएफसी गेट पे लगाते हैं तो वहाँ से आपकी एंट्री की इन्फॉर्मेशन मेन सेंट्रल यूनिट को भेज दी जाती है, जिसमें आपका एंट्री का स्टेशन, डेट, टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। और आप जब आपकी पूरी जर्नी करके एग्जिट लेते हैं तो आप जिस स्टेशन से एग्जिट ले रहे होते हैं वहाँ पे जब आप आपका कार्ड लगाते हैं तो आपकी एग्जिट इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है और उसके बीच में जो भी फेयर होता है वो आपसे चार्ज कर लिया जाता है। वो अमाउंट ऑटोमेटिक आपके कार्ड से कट जाता है और बाकी का पैसा आपके कार्ड में अपडेट हो जाता है। अब इसका एक बेनिफिट है, इसमें आप किसी स्टेशन पे गलत चले जाते हैं, कहीं ज़्यादा भी चले जाते हैं तो आपको कोई फाइन नहीं लगता, क्योंकि आप जहाँ से एग्जिट लेंगे वहाँ तक का वो चार्ज काट लेते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें समझने वाली हैं। पहला, गेट इतने कम टाइम के लिए क्यों ओपन होता है? दूसरा, टोकन एक बार यूज़ कर लेने के बाद उस टोकन का क्या होता है? तीसरा, कई बार हम एग्जिट के टाइम पे टोकन तो सही डालते हैं, उसके बाद भी अलार्म बज जाता है, ऐसा क्यों? तो जो गेट होते हैं वो सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए खुलते हैं। ये टाइम सुनने में तो बहुत कम लगेगा, पर ये सफिशिएंट टाइम है उस गेट को क्रॉस करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकें। अगर इस टाइम को बढ़ा दिया जाएगा तो स्टेशन पे भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, और जब भीड़ होती है तो इंसान पैनिक करने लग जाते हैं। इसमें करीब 1 मिनट के अंदर 12 से 15 लोग क्रॉस कर जाते हैं। अभी इसमें एक नया सिस्टम आ रहा है जिसमें गेट कंटिन्यूस ओपन रहेंगे, तो आपको गेट ओपन करने का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना टोकन डालना है और बस निकल जाना है। उसमें अगर किसी का रॉन्ग टोकन हो गया, कोई गलत आ गया, कोई डिफॉल्टर होगा, सिर्फ उसके लिए गेट बंद हो जाएगा। तो ये सिस्टम उल्टी तरीके से काम करेगा। इसमें होगा ये कि 1 मिनट में 20 से 25 लोग पास किए जा सकेंगे, तो स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। जब टोकन गेट के अंदर जाता है तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी जाती है और इस टोकन का रीयूज करने के लिए काउंटर पे वापस भेज दिया जाता है। इस टोकन को करीब 1 लाख बार रीयूज किया जा सकता है, बिल्कुल आपके पेन ड्राइव की तरह। अब आते थर्ड पार्ट पे। सब सही है तो भी अलार्म क्यों बज जाता है एग्जिट के टाइम पे? तो बात ये होती है कि गेट में सेंसर्स लगे होते हैं, तो जब आप टोकन अंदर डालने से पहले अपना पैर आगे बढ़ा देते हैं तो सेंसर को ऐसा लगता है कोई बिना टोकन डाले गेट से क्रॉस होने की कोशिश कर रहा है और इसलिए अलार्म बज जाता है।
तो आपको करना यह है कि पहले टोकन गेट के अंदर जाने देना है ताकि आपकी एग्जिट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाए और उसके बाद ही आपको एग्जिट करना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।